और अब आती है सबसे मेन एक मिस्टेक, जो कि आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपने पहले इंटरव्यू में की थी, जिसकी वजह से मैं रिजेक्ट हो गया। बट दूसरे इंटरव्यू में मैंने इसको सुधारी और उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया और मैं पास हो गया। आज से कुछ हफ्ते पहले मैंने अपना पहला जॉब इंटरव्यू दिया और वहाँ पर मैं रिजेक्ट हो गया। सोचा मेरी इंग्लिश ख़राब होगी या फिर मेरी डिग्री कोई काम की नहीं होगी या फिर शायद ये जॉब मेरे लिए बनी नहीं होगी। तो वहाँ पर मैं रिजेक्ट हो गया और उसके बाद मेरे साथ एक अजीब चीज़ हुई। मैंने अपना सेकेंड इंटरव्यू अपने खुद के टाउन में दिया, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर मैंने अपना सेकेंड इंटरव्यू दिया और इस बार मैं सेलेक्ट हो गया। लिटरली गाइज, आप यकीन नहीं करोगे, इस टाइम मैं सेलेक्ट हो गया। सेम रिज्यूमे था, सेम डिग्री थी और सेम इंग्लिश थी, फिर भी मैं सेलेक्ट हो गया। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने अपने पहले जॉब इंटरव्यू के अंदर ऐसी क्या मिस्टेक्स की थी और उन मिस्टेक्स से मैंने सीखकर फिर अपना दूसरा जॉब इंटरव्यू कैसे पास किया। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो से जो भी फ्रेशर्स हैं, जो भी बीए, एमए या फिर बीएससी, बीकॉम, एमएससी, ये जो भी डिग्रीज़ कर रहे हैं और जिन डिग्रीज़ का कोई भी मतलब नहीं है और स्किल्स को नहीं सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत काम की है। बिकॉज वो अपना जो भी पहला इंटरव्यू देंगे, दूसरा इंटरव्यू देंगे, उसमें वो ये मिस्टेक ना करे। बिकॉज मैंने प्रैक्टिकली इंटरव्यू दिए हैं और इंटरव्यूज़ के अंदर मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की है और उन मिस्टेक्स से सीख कर मैंने अपना या जो सेकेंड इंटरव्यू है उसको पास किया है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तब तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना रिज्यूमे बता देता हूँ कि आखिर मेरे रिज्यूमे में ऐसा क्या था जिसकी वजह से मैं सेलेक्ट हो गया। तो ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी। तो मेरे रिज्यूमे में मेरी इन्फॉर्मेशन थी और जो मैंने डिग्रीज कंप्लीट की है, मैंने की है बैचलर ऑफ आर्ट्स और मैंने की है मास्टर ऑफ आर्ट्स थ्रू इंग्लिश लिटरेचर, राइट। मेरे को एक अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश बोलनी आती है और मेरे को बेसिक कंप्यूटर भी आता है। ये सब उस रिज्यूमे में था। ये हो गया हमारा रिज्यूमे डिस्कस, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गया तब क्या हुआ। तो सबसे पहले बात आती है कि मेरे को इंटरव्यू मिला कैसे, ये जो कंपनी है मेरे को मिली कैसे। मैं आपको बता दूं, ये कंपनी मेरे टाउन में ही है जहाँ पर मैं रहता हूँ। जस्ट मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि इस तरह की कंपनी है और तेरे लायक कंपनी है तो तू जा सकता है। तो मैं जस्ट वहाँ पर गया और उनको बोला कि मेरे पास में ये कैपेबिलिटी है। मैंने अपना जो भी रिज्यूमे है डिस्कस किया उनके सामने। तो उन्होंने बोला कि 2 या 3 दिन के बाद तू इंटरव्यू देने के लिए आ जाना। और फिर मैं सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके उस कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने के लिए चला गया। इस बार मैं आपको कंपनी का नेम भी बताऊंगा। कंपनी का नाम है एब्सोल्यूट ग्लोबल ट्रैवल। आपको सामने फ़ोटो भी मैंने शो कर दी है, उस कंपनी की मैंने फ़ोटो भी खींची थी, वो फ़ोटो आप सामने देख सकते हो, मैं एडिटिंग में लगा रहा हूँ, ठीक। मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में मेरे से जो सवाल पूछे गए उसके बारे में अब मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक। सबसे पहला सवाल जो कि ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में सेम होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये ऑलमोस्ट हर जो भी इंटरव्यू है उसके अंदर पहला सवाल रहता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ, ठीक। तो मैंने अपने बारे में सारा बता दिया, कहाँ से आता हूँ, क्या करता हूँ और किस तरह से मेरे पास में डिग्री है, वो सब कुछ, ठीक है। आपको पहला सवाल भी यही पूछा जाएगा, आपके पहले इंटरव्यू हो, सेकंड इंटरव्यू हो, पहला सवाल यही होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आपको भी अपने बारे में बताना है, ठीक। दूसरा मेरे से ये सवाल पूछा गया कि आपको बेसिक कंप्यूटर आता है। तो मेरे को तो बेसिक कंप्यूटर आता है और मेरे रिज्यूमे में भी लिखा हुआ है। मैंने उनको बता दिया मेरे को बेसिक कंप्यूटर आता है। तीसरा मेरे से ये सवाल पूछा गया कि आप नाइट शिफ्ट कर सकते हो, क्या आप कैपेबल हो, क्या आप एग्री हो कि मैं नाइट शिफ्ट भी कर सकता हूँ। मैंने हाँ भर दिया, बिकॉज कंपनी मेरे टाउन की है और मेरे पास की है, तो मैं नाइट शिफ्ट भी कर सकता हूँ। जिस तरह से मेरे को कंफर्टेबल लगा मैंने हाँ बोल दिया। अगर आप इस जगह होगे वो आपकी मर्जी है। उसके बाद चौथा जो सवाल है, उन्होंने मेरे सब्जेक्ट्स के बारे में पूछ लिया। मैंने बीए ज्योग्राफी सोशोलॉजी इनसे की थी और एमए मैंने आपको बता ही दिया इंग्लिश लिटरेचर से की थी। उन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी और सोशोलॉजी इसके बारे में डीप के अंदर पूछ लिया। मैंने पढ़ा था, मैंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पूछा कि इसके अंदर आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या आपने पढ़ा, वो सब कुछ मैंने उनके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक। अब आता है लास्ट का सवाल, जो कि आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि इंटरव्यू के अंदर सेलेक्ट होने के बाद पूछा जाता है, सैलरी एक्सपेक्टेशन। क्या? सैलरी एक्सपेक्टेशन। उन्होंने पूछा कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। मैंने सैलरी उनको नहीं बताई, राइट।
बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से मेरे को कोई भी सैलरी पे करे। सो मैंने यही चीज़ उनके सामने रखी कि मेरी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आप मेरे को सैलरी पे करो। उसके बाद मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद HR सर ने मेरे से कहा यू आर सेलेक्टेड, कल से तुम ट्रेनिंग के लिए कंपनी के अंदर आ जाना। उसके बाद मैं खुश हो गया। खुश होने के बाद मैं जस्ट घर आ गया। अब सवाल ये आता है कि मिस्टेक्स क्या क्या नहीं करनी, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी। लाइक मैंने अपने पहले इंटरव्यू में क्या मिस्टेक की थी और दूसरे इंटरव्यू में मैंने कौन सी मिस्टेक्स नहीं की थी और वो मिस्टेक्स मैंने नहीं करके और किस तरह से मैं अपने इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से मैं आपको 1 बाय 1 मिस्टेक्स बताता हूँ। सबसे पहली मिस्टेक आपकी ये है कि आप डिग्री तो कंप्लीट करो, नो प्रॉब्लम, मेरे को डिग्री से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डिग्री आप कंप्लीट करो, बट उस डिग्री के साथ साथ आप कोई भी एक स्किल लो। लाइक मैंने कंप्यूटर स्किल ली थी, या फिर कोई और होता है वो कोई भी स्किल ले लेता है, लाइक कंप्यूटर स्किल्स, एक्सेल, डेटा एंट्री, या फिर कोडिंग, या फिर कोई भी। आजकल तो आपको पता है आज के वर्ल्ड में बहुत सारी स्किल्स है। आप कोई भी एक स्किल लो और अपनी डिग्री के साथ आप जॉब के अंदर जाओ। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बात आती है आप रिज्यूमे में जो भी लिखते हो वही चीज़ आपको रिज्यूमे में लिखनी है जो चीज़ आपको आती है। लाइक मेरे साथ क्या चीज़ हुई, मैंने जो चीज़ मेरे को आती नहीं है वो लिख दी। लाइक एक चीज़ मेरे को नहीं आती थी, प्रोजेक्ट। लाइक मेरी कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट हुआ था जिसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं किया था, मेरे को थोड़ा बहुत पता था, लाइक डीप में मेरे को नहीं पता था, तो मैंने वो प्रोजेक्ट लिख दिया। लाइक मैंने रिज्यूमे में लिख दिया कि ऐसा ऐसा करके मेरी कॉलेज के अंदर एक प्रोजेक्ट हुआ था और उस प्रोजेक्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया था। बट इन द रियलिटी मैंने इतना ज़्यादा उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, थोड़ा बहुत किया था, तो मेरे को उतना नहीं पता था। सो जो रिज्यूमे में लिखा होता है वो आपको पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। सो उस रिज्यूमे में उस प्रोजेक्ट के बारे में लिखा था और उन्होंने डीप के अंदर पूछ लिया और वहां पर मैं थोड़ा बहुत फंस गया था। या तो मेरे को गाइज कुछ पता था उसके बारे में, थोड़ा बहुत पता था तो मैंने बता दिया, बट उन्होंने डीप में पूछ लिया था और वहां पर मैं अटक गया था। तो इस तरह की मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर आता है तभी आपको रिज्यूमे में लिखनी है। लाइक सपोज दैट आपको कंप्यूटर नहीं आता और आप रिज्यूमे में लिख दोगे कि मेरे को बेसिक कंप्यूटर आता है। लाइक आपको बेसिक कंप्यूटर आता है और आप रिज्यूमे में लिख दोगे मेरे को एडवांस कंप्यूटर आता है, तो वो आपको डीप पूछ लेंगे और वहाँ पर आप फंस जाओगे। और आई थिंक ये आपके रिज्यूमे में ऐसी चीज़ जो लिखी होगी वो आपके इंटरव्यू में रिजेक्ट होने का कारण भी बन सकता है। और एक मिस्टेक ये है कि आपको ऐसी कंपनी चुननी है जो कंपनी आपके लिए बेटर हो, आपके लिए सूटेबल हो। लाइक मेरे लिए ट्रैवल कंपनी सूटेबल थी, तो मैंने दोनों इंटरव्यू ट्रैवल कंपनी के अंदर दी। लाइक सपोज दैट आपने इंजीनियरिंग की तो आपको IT कंपनी सूट होगी। लाइक सपोज दैट आपने ड्राइविंग की तो आपके लिए जो भी पेंट की जो भी कंपनी है वो आपके लिए सूटेबल होगी। लाइक जो भी ड्राइविंग लाइक कंपनी होती है वो आपके लिए सूटेबल होगी। लाइक सपोज दैट आपने जो भी अपनी डिग्री है वो बैचलर ऑफ एजुकेशन से की, तो आपका इंटरव्यू कोई भी स्कूल या फिर कॉलेज के अंदर टीचिंग लाइन में जाएगा। तो इस तरह से जिस कैटेगरी के अंदर आपने पढ़ाई की है या फिर स्किल ली है उसी कैटेगरी के अंदर आपको इंटरव्यूज़ देने हैं। और अब आती है सबसे मेन एक मिस्टेक जो कि आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपने पहले इंटरव्यू में की थी जिसकी वजह से मैं रिजेक्ट हो गया, बट दूसरे इंटरव्यू में मैंने इसको सुधारी और उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया और मैं पास हो गया। तो ये क्या मिस्टेक थी वो मैं आपको बताता हूँ। ये मिस्टेक थी, बहुत छोटी सी मिस्टेक है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, लिटरली गाइस कॉन्फिडेंस। मैंने अपने पहले इंटरव्यू के अंदर जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो मेरा बहुत डाउन था, बहुत डाउन, और मैं बहुत घबराया हुआ था और मैं वहाँ पर इंटरव्यू दिया और मैं वहाँ पर रिजेक्ट हो गया। बिकॉज जो भी इंटरव्यूअर है वो आपको पहचान लेता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो है या फिर हाई है, राइट। तो वहाँ पर मैं लो था, बट सेकेंड इंटरव्यू में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था और वहाँ पर मैं पास हो गया। तो कॉन्फिडेंस आपको एकदम अच्छा रखना है। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है ये कुछ मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है और इंटरव्यू में आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस रखना है। और उसके बाद आप लिटरली अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो आप पास हो जाओगे और आपकी भी जॉब लग जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।